तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बीपीएससी द्वारा आयोजन किया हुआ एग्ज़ाम बीएचओ का ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, यह एग्ज़ाम 2024 में हुआ था। ठीक है, 2024 में 12/8/2024 में हुआ था। ठीक है, उसका हम लोग टोटल क्वेश्चन 100 करने वाले। ठीक है, जिनका भी 71वां बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका TR4 का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सभी को देखिए बारी बारी से, और देखिए किस प्रकार के लेवल है, किस प्रकार पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर शेयर नहीं किया तो चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी सभी क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देख सकते हैं हमारे पास 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। बारी बारी सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चीन प्रकार की जलवायु क्षेत्र में संदर्भ कर रहा है। चीन प्रकार की जलवायु क्षेत्र में संदर्भित कर रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा सही। कह रहा है ये दोनों गोलार्ध में 25 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश के बीच है, ये बात सही है। ठीक है, इन प्रदेशों में पश्चिमी में प्रायः सूक्ष्म मरुस्थल पाए जाते हैं, ये भी सही है। दूसरा भी ठीक है। इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएँ हैं। ठंडी जलधारा नहीं, ठीक है, गर्म जलधारा हो जाएगा। कि कैसी लहर है, इनके निकटवर्ती सागरीय में किस प्रकार भाग में किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्मी हो जाएगा, गर्म। ठीक है, गर्म जलधारा है। और चौथा कह रहा है कि इन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, नहीं गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही। ठीक है, तो 1 और 2 देख सकते हैं, 1 और 2 डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन पहला का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि PVC किसका पॉलीमर है। PVC किसका पॉलीमर है, तो विनाइल क्लोराइड का। किसका, विनाइल क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा का बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही मिलाना है। तो पहला कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है, ये बात सही है। ठीक है, पहला तो सही है बिल्कुल। दूसरा, चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कार्य गुरुत्व आकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में किस में है, 1 और 3 डी ऑप्शन में है, 1 और 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हमारा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वल्लभ शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडियन प्रकाशित लेख में किया था। कह रहा है कि किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वल्लभ शब्दावली का प्रयोग 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था, तो किसने किया था, लाला लाजपत राय। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 कर रहा है। ठीक है, शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, तो संयुक्त राष्ट्र सुधार पर चर्चा नहीं हुआ। ठीक है, बाकी गाजा युद्ध पर चर्चा हुआ था, यूक्रेन पर हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नहीं कह रहा है किस पर नहीं हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सुधार पर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिए, इसका राइट आंसर शनिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि किसी चलती बस एकाएक रुक जाती है। ठीक है, रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर क्यों झुक जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन किस नियम पर आधारित है, ये पूछ रहा है, तो न्यूटन के प्रथम नियम जाए, न्यूटन के प्रथम नियम। 8 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, संध्याकर नंदिन रामचरित के केंद्रित व्यक्ति कौन था। कहा कि संध्याकर नंदिन के रामचरित केंद्रित व्यक्ति कौन था, तो रामपाल था। राइट आंसर ये ऑप्शन रामपाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रूप में किसकी जगह लिया। कह रहा कि जो ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे, अभी तो हट गए हैं। ठीक है, तो किसके जगह बने थे, ठीक है, तो लीज ट्रस्ट के जगह बने थे। ठीक है, लीज ट्रस्ट है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीरा नहर किस राज्य में स्थित है। नीरा नहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में नीरा नहर स्थित है, महाराष्ट्र।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? पीला, लाल, हरा। तो नीला, इंडिगो, यही गलत है, सबसे अलग है, ठीक है। राइट आंसर 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2023 में किस देश में सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया? कर है कि 2023 में किस देश ने मतलब मानव में जो सुअर होता है ना, सुअर का मतलब हृदय मतलब हार्ट को मानव में लगाया सफलतापूर्वक, ठीक है, प्रत्यारोपित किया। तो किसने किया था? USA। राइट आंसर डी ऑप्शन USA ने किया, ठीक है। देख सकते हैं 2023 का करंट पूछा, 2024 में एग्जाम में 2023 का करंट पूछा, तो आप लोग भी इन्हें कह कि 2025 का टोटल करंट पढ़ के चल जाइएगा 2024 का नंबर, ठीक है। 2024 का करंट भी देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। ज़्यादातर अभी सभी एग्जाम में 2024 का करंट ही आ रहा है, ठीक है। जिनका भी 71वां एग्जाम है 2024 का करंट जरूर पढ़ के टोटल करंट, ठीक है। 2025 का करंट बहुत कम आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले देख सकते हैं 2024 में एग्जाम होता है 23 का करंट टोटल पूछ लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकार से कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण में अवशोषित करती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से प्रकार कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं? कौन? तो क्रुक्स कांच हो जाएगा, राइट आंसर क्रुक्स कांच, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का डी। अगला क्वेश्चन चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। लोकसभा चुनाव से पहले कौन इस्तीफा दे दिए? तो अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दी, अरुण गोयल। 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? तो मांसाहारी हो जाएंगे, तो राइट आंसर मांसाहारी, राइट आंसर पहला ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को संविधान सभा पहली बैठक आयोजित करे? कि संविधान सभा का पहली बैठक किस तिथि को आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946। देखिए 1946 सभी को याद रहता है, डेट 9 दिसंबर जरूर डेट याद रखें, ठीक है। देख सकते हैं डेट पूरा पूछ लिया, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कारण निम्नलिखित कथनों में से विकल्पों में सही गुण चुनना है, ठीक है। तो पहला कार्य कि पहले पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान केंद्रित था, नहीं ये गलत है, ठीक है। सेवा पर ध्यान केंद्रित कृषि पर था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1951 से 1956 तक चला था पहले पंचवर्षीय, देख सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का वैश्विक पर केंद्रित था, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका कार्यकाल था चौथी पंचवर्षीय योजना का 1969 से 74 था, ठीक है। अकार है दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान केंद्रित था, ये बात सही है। और दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61 हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कह रहा है चुनने के लिए सी ऑप्शन, केवल सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सब गलती है। अगला क्वेश्चन चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्य संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बनाया? कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्य संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? किसने दिया? तो अब्दुल रजाक हो जाएगा, राइट आंसर अब्दुल रजाक, 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैथ का आप लोग खुद से बना लीजिएगा, इसका 44 राइट आंसर 40% हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है इसीलिए मैथ नहीं बताते, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे भी PDF में अगर आप लोग PDF चाहिए, ठीक है, आप लोग को तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहीं पर इसका PDF डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग वहीं से बना लीजिएगा मैथ, ठीक है। मैथ और जो क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है, टोटल बना लीजिएगा। हम GK जी करंट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका PDF टेलीग्राम चैनल डालेंगे, ठीक है। चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशी क्षेत्रों एकीकरण के कार्य श्रेय निम्नलिखित किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? कह रहा है कि भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशित क्षेत्रों में एकीकरण कार्य के श्रेय निम्न से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हो जाएगा, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब महिलाओं के सिर ढकने वाला कपड़ा उपयोग पर इस विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाया? तो कह रहा है कि हिजाब पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया मुस्लिम महिलाओं को पहनने से? तो ताजिकिस्तान हो जाएगा, राइट आंसर ताजिकिस्तान। तो पहला ऑप्शन 22 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? कह रहा है कि फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कह रहा है फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। अगले क्वेश्चन चलिए
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपयोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपयोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। तो गठन पूछ रहा है तो 1979 हो जाएगा, 1979 राइट आंसर 24 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, लोयस मृदा की उत्पत्ति निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। कह रहा है कि लोयस मृदा के उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो सॉरी है उत्तरदायी है कह रहा है, तो कौन सा वायु प्रक्रमण है, वायु प्रक्रमण राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा 25 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए 26 नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन रहा, तो इसका बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ग्रेफाइट निम्न से किसका प्रूफ है। कह रहा है ग्रेफाइट किसका प्रूफ है, तो राइट आंसर कार्बन का हो जाएगा, राइट आंसर कार्बन का सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन से हो जाएगा, 27 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। इसका क्या कर रहा है क्वेश्चन कि दिए गए शब्दों में एक तार्किक क्रम का व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहा है व्यवस्थित करने के लिए पहले कौन है उसके बाद कौन है उसके बाद कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले घास हो जाएगा, उसके बाद घास है, उसके बाद घास के बाद हो जाएगा टिड्डा, उसका टिड्डा का हो जाएगा मेढक हो जाएगा, और मेढक हो जाएगा उसके बाद मेढक के बाद हो जाएगा बताइए आप लोग सांप हो जाएगा, उसके बाद गरुक हो जाएगा गरुक। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किस पर कौन निर्भर है उसके अनुसार है, घास को कौन खाएगा, टीरा कौन खाएगा, इसी प्रकार। ठीक है, तो इसी प्रकार से सजाना था क्रम में, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि पादक उतक में डैश की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए बढ़िया से, पादक उतक में डैश की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा संकदित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। तो कॉर्क हो जाएगा कॉर्क, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन कॉर्क हो जाएगा। ठीक है, कॉर्क द्वारा कॉर्क होता है। ठीक है, पादक उतक में कॉर्क की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का भी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। कह रहा है कि किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। तो वस्तु के द्रव्यमान हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान राइट आंसर सी ऑप्शन 30 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी विस्तार दिशा में। कह रहा है कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी विस्तार किस दिशा में, दिशा में पूछ रहा है, तो उत्तर दिशा हो जाएगा राइट आंसर उत्तर दिशा। इंग्लैंड में पिनाइन नामक पर्वत किस दिशा में है, तो राइट आंसर उत्तर हो जाएगा, 31 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कह रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन घोषणा 19 जुलाई 1905 को, ज़्यादातर 1905 सभी को याद रहा है। ठीक है, डेट नहीं याद रहता, 19 जुलाई याद रहे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि डेट एग्जाम में कन्फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सभी ऑप्शन 1905 दिया हुआ है, देखिए 16 दिया, 19 दिया, 7 दिया, तो डेट आप लोग अच्छे से याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, तो लगातार कैमा बार लिया, लगातार तीसरी बार, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 34 नंबर क्या कर रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों एक दावा एक कथन ग्रुप में लेबल किया गया और दूसरे कथन के कार्य आर रूप में लेबल किया। ठीक है, तो मिलाना है कौन सा कथन सही कौन गलत। ठीक है, पहला कह रहा है एक ये ऑप्शन कह रहा है कि ये कथन कि भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप, पहला कह रहा है भारत सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है, तो ये बात तो सही है, पहला सही कह रहा है। आर कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य का नाम पात्र प्रमुख होता है जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में ही वास्तविक कार्यपालिका में होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दावा और कारक दोनों सही हो जाएगा, तो हमारा ए और आर दोनों सच है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का डी। अगले क्वेश्चन 35 नंबर क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कि सबसे बाह्य चक्र को डैश कहा जाता है और इससे बाह्य दल होते हैं। कह रहा है कि सबसे बाह्य चक्र को डैश कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर केलेरिस, अरे क्या कहता है केलेरिस, राइट आंसर केलेरिस हो जाएगा, केलेरिक्स, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है।
कह रहा है प्रकाश तरंग निम्न से किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ है। ध्वनि कहेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, राइट आंसर 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन चलिए क्या कह रहे हैं देखते हैं कि क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं। इसका अर्थ है कि कह रहा है कि क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं। इसका अर्थ क्या है, तो ए आसानी से इलेक्ट्रॉन में खो देते हैं, ठीक है। ए आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। तो राइट आंसर 37 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई या 3 प्रकार की नगर पालिका में एक नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा, टाउन एरिया कमेटी हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, ठीक है। तो टाउन एरिया कमेटी नहीं है, तो पूछा नहीं है, पूछा गया, ठीक है, देख सकते हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 39 नंबर क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन की सोनाहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि सोनाहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सोनाहट कोयला क्षेत्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस नामक की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया। कह रहा है कि सेंड्रोकोटस नामक की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की, तो सर विलियम जोन्स हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। तो पहला ऑप्शन 40 का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते 12 क्वेश्चन, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तो यह ठीक है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, ठीक है, छोड़ देते हैं। आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहीं पे PDF ठीक से डालेंगे, ठीक है। आप लोग बना लीजिए मैथ रीजनिंग को। अगले क्वेश्चन चलिए कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। कह रहा है कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो राइट आंसर स्वदेशी हो जाएगा, स्वदेशी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वदेशी मुद्दे पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम 92 का, ठीक है, U92, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूने लंबे समय तक भंडारित किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारित किया जाए, भंडार करने के लिए किया था, किसका, तो हीलियम तथा नाइट्रोजन हो जाएगा, हीलियम तथा नाइट्रोजन। 44 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है। कह रहा है कि हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये बात सही है। भूतापीय से उत्पादित बिजली, ये भी सही है। पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये भी सही है, ठीक है। और थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हरित ऊर्जा का कारण नहीं है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3, 4 किसमें, बी ऑप्शन में, देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, देख सकते जिस प्रकार से क्वेश्चन गया सभी लगभग जितने भी GK GS के टॉपिक अच्छे स्टैटिक GK पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग स्टैटिक GK थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है, करेंट और स्टैटिक GK, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लूनी नदी के विषय में असत कथन है। कह रहे लूनी नदी का विषय में असत कथन कौन सा है, तो असत कथन तो उद्गम स्थल गुरु शिखर से ही असत हो जाएगा, बी ऑप्शन। और क्या कह रहा है कि समापन साहनी दलदल में होता है, वह सही है। सहायक नदी सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई है, ये भी सही है। लूनी नदी का सहायक नदी कहेगा तो कौन हो जाएगा, सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जमाई हो जाएगा। कुल लंबाई 530 मीटर है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन चुनने के लिए कर रहा था, गलत ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 46 का बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया। कह रहा किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस का गठन किया गया, तो 1934 में, 1934 में समाजवादी दल का गठन किया, वर्ष 1934 रहेगा। 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है। कह रहा है देखिए 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, तो कह रहे कौन प्राप्तकर्ता नहीं है, तो कौन नहीं है, तो प्रणब मुखर्जी को नहीं दिया, ठीक, भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, PV नरसिम्हा को दिया गया था, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में दिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा जीव त्वचा द्वारा शोषण करता है, तो केंचुआ हो जाएगा, कौन केंचुआ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन था। कह रहा है मानव द्वारा निर्मित जो फाइबर हो था तो पहला कौन था, तो नाइलॉन था, नाइलॉन था। कब हुआ था, 1930 में, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए
केशिका नली में जल का स्तर निम्न से किस परिस्थिति में न्यूनतम होता है? तो जल का तापमान कम से 4 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, जबकि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर हो, ठीक है। तो 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 53 नंबर रीजनिंग का है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि जल में कौन सा बंध पाया जाता है? जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन से उनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 263 में देख सकते हैं, 263 में है भारत के अंतर्राज्यीय परिषद के स्थापित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? कह रहा है कि जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? किसने दी? तो स्लोवेनिया हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन स्लोवेनिया। तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस संघ के प्राणी संधि युक्त पाद होते हैं? कह रहा है कि किस संघ के प्राणी में संधि युक्त पाद होते हैं? तो किस मतलब अर्थोपोडा हो जाएगा, राइट आंसर अर्थोपोडा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व है? कह रहे सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस में होता है? तो एंथेरासाइड हो जाएगा, एंथेरासाइड, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितना कार्बन की मात्रा है? तो 86 से 98% हो जाएगा, ठीक है। लिग्नाइट में हो जाएगा 25 से 35 हो जाएगा, बिटुमिनस में 45 से 86 हो जाएगा, पीट में 40 से 60 हो जाएगा। तो सबसे कम हो जाएगा डी में, पीट में हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एंथेरासाइड हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन 58 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर है कि कह रहा है कि संरचना संगठन दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड भाग नहीं है। कह रहा है कि संरचना संगठन दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड भाग नहीं है। तो कहाँ का ना, अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा भाग नहीं। चीनी मैसिव का है, सांडीरीन पठार का है, रूसी चबूतरा का है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन ही इसमें कह रहा है, नहीं कह रहा था, तो बी ऑप्शन अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला? कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला? तो महात्मा गांधी हो जाएगा, राइट आंसर महात्मा गांधी। तो कब निकाला था? 1946 में, देख सकते हैं। तो 60 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है इंडो मलाया पर्वतमाला सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि इंडो मलाया पर्वतमाला सम्मिलित नहीं है, तो वियतनाम में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फिलीपींस में है, सुमात्रा द्वीप में है, अंडमान द्वीप समूह में है, ठीक है। कह रहा है कि इंडो मलाया पर्वतमाला सम्मिलित नहीं है, तो वियतनाम, राइट आंसर 61 का हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, राइबोसोम्स निम्न से किस क्रिया का उसका स्थान है? तो प्रोटीन संश्लेषण है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। तो डी ऑप्शन 62 का। अगले क्वेश्चन चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो निम्हांस को दिया गया, ठीक है, बेंगलुरु का है, ठीक संस्था है। निम्हांस को नेल्सन मंडेला 2024 का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। निम्हांस, राइट आंसर 63 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, एक क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का आप लोग बना लीजिए, ठीक है, रीजनिंग का। उसका चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? कह रहा है कि कौन सा कार्य इनमें से नीचे दिया गया है जो केंद्रीय बैंक का काम नहीं है? तो जनता को बैंक सुविधाएं देना, जनता को बैंक सुविधाएं देना केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, 66 नंबर है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा हो जाएगा। सबसे पहले किसका उपयोग किया था? तांबा, राइट आंसर 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? कह रहा है कि 1857 के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो साइमन फ्रेजर हो जाएगा, साइमन फ्रेजर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 67 का ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कैटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होते हैं? कह रहा है कि मनुष्य में कैटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होते हैं? तो किसके द्वारा होता है? एंथ्रेक्स द्वारा, एंथ्रेक्स, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल जो दुनिया का सबसे गहरा पाया गया है कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में है। कहाँ? मैक्सिको में, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तामजा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? कह रहा है तो कौन नहीं किया जाता? तो आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा,
आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोल्ट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? पूछ रहा है किसके द्वारा विकसित किया गया ईंधन सेल फेरी बोट का, ठीक है। किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनारस से, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो विश्व इतिहास की झलकियाँ हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 72 का ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तित अनुपात क्या है? कह रहे हैं मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तित अनुपात क्या कहते हैं? तो खिंचाव हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन खिंचाव। अगले क्वेश्चन चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की पालक माँ का नाम क्या था? अकबर की पालक माँ का नाम क्या था? महब अगनागा। राइट आंसर महब अनगा। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए रीजनिंग सवाल है, रीजनिंग आप लोग बनाइए सर, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या कर रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका BM स्मिथ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, पुस्तक लिया क्या लिया पुस्तक के, ठीक है। भारत की प्रारंभिक इतिहास पुस्तक लेखक कौन है? तो BM स्मिथ। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर 76 का बी। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड में संबंधित नहीं है? तो सुखदेव नहीं है, ठीक है। रोशन सिंह है, राजेंद्र लाहरी है, अशफाक उल्लाह खान है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 78 नंबर है कि चलिए देखते हैं, जब सल्फर के रबर के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन है। राइट आंसर वल्कनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा 78 का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, विद्युत धारा को पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर गैल्वेनोमीटर। 79 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, स्वर्ण क्रांति किस से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? शहद और बागवानी हो जाएगा, शहद और बागवानी। तो 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान 25वें गवर्नर है, कार्यरत है पहले, तो कह रहा है कि कार्यरत के पहले थे, का देखिए पुराना करेंट है 2024 का है तो थोड़ा पुराना होता, तो शक्तिकांत दास कह रहा है कि 25वें गवर्नर के रूप में काम किए थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सदस्य में 15वें वित्त आयोग थे, ये बात सही है। भारत के G20 शेरपा थे, ये भी ठीक है। सचिन राजस्व विभाग और आर्थिक मामले के विभाग थे, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सभी ऑप्शन से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाई? तो आर्च बोल्ड हो जाएगा, आर्च बोल्ड। कार्य 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाई? तो आर्च बोल्ड हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं कि 2023 में होयसाला के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची के जगह मिलने के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थानों की संख्या बढ़ गई है। तो उस समय 42, राइट आंसर 42 है, ठीक है। 2023 के अनुसार कह रहा है, ठीक है, याद रखिए पुराना करंट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए रीजनिंग क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में सत्य है, कथन सत्य कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि पहला कह रहा है पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित रूप में भोजन परिवर्तन करता है, ये बात तो सही है, पहला तो कह रहा है सही है। दूसरा कह रहा है कि पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 85 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मराठाओं के दौरान सर ए नौबत की उपाधि किसने धारण की? कह रहा कि मराठाओं के दौरान सर ए नौबत की उपाधि किसने धारण की? मुख्य सैन्य अधिकारी हो जाएगा, मुख्य सैन्य अधिकारी। 86 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्याय निम्नलिखित में से एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतरिम उपयोग का आदेश दिया? तो 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निम्नलिखित में एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम
उपयोगों का आदेश दिया? तो 1948 के नरसंहार कन्वेंशन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या करा। 88 नंबर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टि के समर्थन किया? करा कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण के समर्थन किया? तो व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं की शिक्षा की वकालत की। तो पहला ऑप्शन 88 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा करा कि किस भारतीय राज्य में तराई मृदा नहीं है? तराई मृदा नहीं, मृदा कह रहा है तो कहाँ नहीं तराई मृदा? तो पंजाब में नहीं, ठीक है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है तराई मृदा, ठीक है। तो नहीं कह रहा है तो पंजाब राइट आंसर 89 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 90 नंबर है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर को किससे चुना गया? 18वीं लोकसभा का, ठीक है। तो भर्तहरि महताब हो जाएगा, भर्तहरि महताब, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्या कर रहा है, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। निम्नलिखित में की कौन सी श्रेणी उस निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो कौन हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए बताइए आप लोग? केवल राज्य के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा को मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य। तो कोर्ट का सही उत्तर चुनना है, कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर सही हिस्सा नहीं है तो सभी नहीं हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 91 सी। अगले क्वेश्चन चलिए 92 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय ICC के अभियोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट अनुरोध किया? तो किसके विरुद्ध किया था? गाजा पट्टी के हमास प्रमुख याह्या सिनवार के खिलाफ, इजराइल के रक्षा मंत्री योवान गोलेंट के खिलाफ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ। तो इसमें से सभी के खिलाफ वारंट अनुरोध किया था। डी ऑप्शन सभी के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए रीजनिंग क्वेश्चन पर दिया हुआ है। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। कह रहा विंध्य क्रम की चट्टान में सम्मिलित नहीं है तो फ्लैग स्टोन हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है, चूना पत्थर है, शैल है, बलुआ पत्थर है, ठीक है। तो राइट आंसर 94 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 95 क्वेश्चन चलिए क्या कर 95 क्वेश्चन, नूर सिमहर काव्य रचना के मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित था? करा कि नूह सिमहर काव्य रचना मुख्य रूप से किस में ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित था? मुबारक शाह खिजली, राइट आंसर पहला ऑप्शन 95 का हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा 96 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसका कह रहा है, चलिए देखते हैं। हिंदुस्तानी पत्र, देखिए ऊपर इधर समाचार पत्र है, इधर संपादक है, किसके द्वारा लिखा है? ठीक है, तो संपादक हो जाएगा हिंदुस्तान के दादा भाई नौरोजी, बात सही है। बंगाली का SN बनर्जी, बात सही। सुधार का GK गोखले भी सही है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मतलब कि गलत ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा था, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत होगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया का नहीं है, ठीक, एन से नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो एमीटर परिपथ के साथ जैसे जुड़ा होता है, कह रहे थे क्या श्रृंखला में? एमीटर श्रृंखला क्रम में जुड़ा रहता है, श्रृंखला हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? हरी शैवाल, तो फ्लेमिडोमोनास हो जाएगा, फ्लेमिडोमोनास, राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा सही। 98 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, फ्लेमिडोमोनास। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? सबसे लंबे समय तक कौन रहा है? तो इंद्रजीत गुप्ता रहा है, राइट आंसर लोकसभा का सदस्य के रूप में, ठीक है। तो इंद्रजीत गुप्ता हो जाएगा 1960 से 2001 तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का। चलिए देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मद को उन्हें किस क्षेत्र के कार्य के लिए प्रदान किया गया? तो महिला अधिकार के लिए। इसके लिए नरगिस मोहम्मद को 2023 के बारे में मुझे करंट अफेयर, ठीक है, देख सकते हैं 2023 का करंट पूछ लिया। तो आप लोग 2025 में एग्जाम दिए, 2024 का टोटल करंट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 100 का राइट आंसर महिला अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, 100 क्वेश्चन था, लगभग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। आप लोग जाके कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए यही टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक टेलीग्राम का वीडियो के नीचे है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। इसका PDF वहीं डालेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और अगर लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।